देखिए, कैंपस में हम झगड़ा नहीं चाहते। मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा हूं और हमने सब जातियों को साथ लेके चले, लेकिन एससी एसटी का आरक्षण और उसके बाद ओबीसी को जब जोड़ा गया स्टेट के अंदर, देश के अंदर 90 के बाद मंडल कमीशन आया, तो 90 से लेकर 35 साल से आरक्षण व्यवस्था चल रही है। 70 साल से आरक्षण व्यवस्था इस देश के अंदर चल रही है। कई स्टेट के अंदर तो आरक्षण 65% ज्यादा चला गया। वहां की स्टेट और दिल्ली मिलकर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कई स्टेट में 65% आरक्षण है। आरक्षित वर्गों को भी बैकलॉग नहीं भरे जा रहे हैं, उनको गलत तरीके से दूसरे लोगों को एंट्री करा के उनका आरक्षण छीना जा रहा है। ये हम देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, जगह जगह आप देख रहे हो वहां आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। कहीं न कहीं कई लोगों के मन के अंदर ये होता है, जैसे ही एससी एसटी के साथ ओबीसी नाम आता है वो डर जाते हैं कि एससी एसटी ओबीसी। मैं ये कह रहा हूं कि जब सरकार ने ये रूल सरकार लेके आई और यूजीसी ने गाइडलाइन जारी कर दी, रूल बनाया, तो यूजीसी ने जब रूल बनाया तो सरकार की जानकारी के अंदर ये था, और जानकारी में था तो अब सरकार बेक नहीं हो सकती। सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपना स्टैंड लेना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं इसके अंदर एक लाइन ये भी डालनी चाहिए कि एससी एसटी ओबीसी के साथ साथ प्रत्येक छात्र, चाहे उसकी कोई भी जाति हो, अगर उसको अपमानित किया गया, उसकी रैगिंग हुई या दूसरा हो, तो उन जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जातीय वैमनस्यता कैंपस में नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन ओबीसी से मुझे नहीं लगता कि एससी एसटी का आरक्षण लंबे समय से और ओबीसी का भी 90 से, अब एकदम से बात कहां से उठ गई। और दूसरा, मुझे तो लगता है कई मामलों क्या सरकार भी बैकडोर से दूसरे दबाव बनाती है इधर उधर से। तो अब सरकार अगर स्टैंड बदलती है तो देश में मैसेज आएगा कि सरकार ने ही ये निर्णय कराया, और सरकार अगर स्टैंड पे रह जाती है तो सरकार की मजबूती का मैसेज जाएगा। अब सरकार को तय करना क्या करती है सरकार। लेकिन एक जो मैसेज था सामान्य वर्ग को, ये लग रहा था कि अगर गलत शिकायत हो गई तो वही हम सामान्य वर्ग के खिलाफ थोड़ी हैं। हमने तो आर्थिक आधार पर राजस्थान में आरक्षण की मांग करी थी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दो प्रत्येक जाति को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो आरक्षित वर्ग है उनको कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए ना यार। आरक्षित वर्ग जब आप एडमिशन में आरक्षण दे रहे हो, नौकरियों में दे रहे हो, तो उन जिस तरह एससी एसटी का जो एक्ट बना हुआ है, एससी एसटी के छात्रों पर अगर के अत्याचार अन्याय हुआ तो उनके लिए कानून अलग प्रावधान रखता है। तो ओबीसी के साथ भी होना चाहिए, क्यों नहीं हो। और ओबीसी को जो आरक्षण मिल रहा है, अभी आरक्षण बढ़ना चाहिए जनगणना के हिसाब से। गाइडलाइन पे रोक लगा दिया है। ये तो ठीक ही, तो अच्छा किया है। ये जो यूजीसी गाइडलाइन अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल था, और सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको पास से सुन रहे हैं, हम तो अंदर में थे, जो हुआ तो अच्छा हुआ। वो तो हम लोग का बात ही था, इसको बंद करना है। अब अच्छा, पिछले बार देखा है तो वक्फ बिल में बहुत सा प्रोविजन को स्टे कर दिया। अभी एसआईआर में देख रहा है जे बंगाल में बहुत सा चेंज कर दिया है, और फिर चेंज करेगा। ये कोई तुगलकी राजत्व नहीं चलेगा। देश का सबको मानना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन मान के ये नहीं चलेगा, उसका बात खारिज करना ही सुप्रीम कोर्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उन्होंने निभाया वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बहुत अच्छा काम हुआ। ये स्टैंडिंग कमेटी में जिन पॉइंटों पे डिस्कशन हुआ था, तो उनमें कुछ पॉइंट्स को नहीं लिया गया था, तो बहुत सारे कंट्राडिक्शंस थे। मुझे लगता है कि एक बार फिर से डिस्कशन में जाएगा तो एटलीस्ट अभी जो विवाद हो रहा था उसको और बेहतर तरीके से अगर क्लेरिफिकेशन मिल जाए। देखिए, एक तरफ एससी एसटी ओबीसी है, लेकिन दूसरी तरफ ऑल स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। किसी भी स्टूडेंट के साथ कास्ट को लेकर, चाहे अपर हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। तो मुझे लगता है कि फिर से एक बार स्टैंडिंग कमेटी में, अगर जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाई है तो जाने के बाद कुछ पॉइंट्स जो स्टैंडिंग कमेटी ने दिए थे, जो हम लोग को थोड़ा बहुत समझ आया, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में मैं नहीं हूँ, उसको कुछ पॉइंट्स को नहीं लिया गया था। मुझे लगता है एक बार फिर से डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इश्यू है और ऑल ओवर इंडिया के यूथ से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज यूथ। उस पे हम कास्ट में इतना भी ना बांट दे कि जो एक मकसद है हमारे इंडिया के यूथ का, वो ही डिफरेंसेस आ जाए। तो अब हमें डिफरेंसेस को कम करना है, ना कि उस डिफरेंसेस को लगातार बढ़ाना है। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से हम लोग को डिस्कस करना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में तो पहले से ही डिस्क्रिमिनेशन के लिए इतना सब आर्टिकल बने हुए हैं कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी इज वे ऑफ लाइफ फॉर एवरीबडी। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन पहले से था, तभी ये नियम लाए गए थे। और मुझे लगता है कि सरकार को स्पष्ट होकर के सबके सामने ये स्टेटमेंट देना चाहिए कि वो करना क्या चाह रही है। वो पहले कुछ नियम इंट्रोड्यूस होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट उसको रोल बैक कर लेती है। इस देश में आप देखेंगे कोई भी नई पॉलिसी आती है तो वो तुरंत रोल बैक हो जाती है।
क्या हर चीज प्रोटेस्ट से रोल बैक हो जाएगी या फिर कोई सरकार सही तरीके से कोई नई पॉलिसी लेकर आएगी जो जनहित के लिए हो? अगर ये सुप्रीम कोर्ट में लिया है तो कहीं ना कहीं प्रेशर में लिया है, जनहित के लिए लिया होगा। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल उन्होंने बोला ये बात कि जितने भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और निर्दोष नहीं फंसने चाहिए। यही हमारी डिमांड रही है। और ये सरकार तो मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ, ये पीडीए के खिलाफ है, फ्रॉम डे वन पीडीए के खिलाफ है। कहीं ना कहीं इनके विरोध इनके खुद के लोग छिटक रहे थे, तो ये इन्होंने बहुत दबाव बनाया है और मुझे लगता है ये दबाव का ही है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया।